नमस्ते टू ऑल। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर को। जो एज है विलियम शेक्सपियर की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है प्रीवियस ईयर के, और बहुत से ज़रूर हो रहे पर क्योंकि थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ाना है क्या समझ में नहीं आता कुछ भी, क्योंकि व्यूज़ डिसाइड करते हैं सब कुछ। अब व्यूज़ तो है नहीं, तो मैं तो यही समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाना क्या है क्या नहीं पढ़ाना। तो अब तो मुझे ये समझ आ रहा है कि जो भी समझ में आ रहा है वही पढ़ा देती हूँ, जैसे भी लग रहा है, जो भी टॉपिक ठीक लगता है उसे जो आपके सामने रख देती हूँ। आपको पसंद आएगा तो ठीक है, आप पसंद उसको देख लेंगे, समझ लेंगे, पर फिर भी मैं यही कोशिश करूँगी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही लाऊँ, कुछ भी अनाप शनाप आपके सामने ना पेश करूँ वीडियोज़ में, क्योंकि अगर कोई एक भी अगर देख रहा है उसका भी कहीं लॉस ना हो जाए। कोई एक भी अगर देखता है तो वही लॉस ना हो जाए। तो सब चीज़ों को देखते हुए फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करती हूँ एक बार से। द एज ऑफ शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस। विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। वीनस एंड एडोनिस जो विलियम शेक्सपियर की पोएम थी, ये जो इनकी फर्स्ट जो कहते थे ना, हेयर क्या होता है, उत्तराधिकारी। जो इन्वेंशन उन्होंने किया सबसे पहले, वीनस एंड एडोनिस विलियम शेक्सपियर की आई, और बहुत ही फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सन किसके ऊपर लिखी गई, किसके लिए लिखी गई, सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। द कैरेक्टर ऑफिलियन गर्टिट्यूड अपीयरेंस, ऑफिलियन गर्ट्रूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हेमलेट के। जो हेमलेट है विलियम शेक्सपियर का, उसके गर्ट्रूड हेमलेट की जो है माँ है, और ऑफिलिया है वो इस प्ले की हीरोइन है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हेमलेट की हीरोइन का नाम क्या है, ऑफिलिया। या आपको चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि चार ऑप्शन मैचिंग के दिए जाते हैं, जैसे हेमलेट की हीरोइन लिख देंगे, मैकबेथ की लिख देंगे, जूलियस सीजर की लिख देंगे। तो इस तरह से तीन चार प्लेज लिख देते हैं और सामने उनकी हीरोइंस के नाम लिखे हैं, और मैच करने के लिए आपसे दिया जाता है कि मैचिंग कर दीजिएगा कौन से प्ले की हीरोइन कौन सी है। तो ये जो ओफिलिया है ये मेन हीरोइन हेमलेट की और ट्रेजेडी हीरोइन, और बहुत ही फेमस हीरोइंस में से है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित प्लेज में है। वॉयला, ओफिलिया इम्पोर्टेंट है दोनों ही हीरोइंस, और दोनों के ही नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इन द फर्स्ट फुल एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड। तो फर्स्ट फोलियो जो एडिशन था शेक्सपियर का ड्रामा का, विच प्ले वाज ओमिटेड। ओमिटेड क्या होता है, जो लुप्त होता है, जो छोड़ दिया गया हो, जिसे मतलब ना रखा गया हो, ना लिया गया है, लुप्त है, छुटा हुआ। तो पेरिसिल्स जो है इनका वो ओमिटेड प्ले है। अगर इसकी डिटेल्स पढ़ें हम तो बहुत ज़्यादा लंबी है। मेन पॉइंट हमारा क्या है कि फर्स्ट फोलियो कब आया, 1623। याद रहे चारों फोलियो के आपको सन याद होने चाहिए, स्पेशली फर्स्ट और थर्ड फोलियो का सन आपको ज़रूर याद होना चाहिए। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो मिस्टर विलियम शेक्सपियर कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडी था। फर्स्ट फोलियो का जो ओरिजिनल नाम था। फर्स्ट फोलियो इज द मेजर सोर्स टुडे फॉर टेक्स्ट ऑफ ये द। फिर हमारा टीटस एडोरिक्स जो है 1594 में पब्लिश हुआ, ये हमारा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 18 ऑफ शेक्सपियर प्ले वर प्रिंटेड। यहाँ पर 1623 का जो ये फोलियो था इसमें से 18 शेक्सपियर के प्ले जो प्रिंटेड इसमें हुए थे। शेक्सपियर डाइड कब हुए, 1616, जरूर पता होना चाहिए आपको। और फर्स्ट फोलियो कब हुआ उनकी, आफ्टर डेथ। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट फोलियो कब जो है पब्लिश हुआ, तो उनकी डेथ के बाद। वो जाहिर सी बात है 1616 में डेथ हो गई थी, 1623 में पब्लिश हुआ। लेकिन फिर भी जो है कुछ एग्ज़ाम देने वाले कर देते हैं कन्फ्यूज, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, भले ये इजी लग रहा हो। फर्स्ट फोलियो एक ग्रुप ऑफ 5 मैन वाज फॉर्म्ड हेडेड ऑफ एडवर्ड ब्लंट। अब यहाँ पर इनके जो 5 बी में एडवर्ड ब्लंट, विलियम जैगर्ड, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर दिए हुए हैं, पर इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है। द टू एक्टर्स प्रिपेयर्ड डेडिकेशन एंड फॉरवर्ड टू द फर्स्ट फोलियो। द फर्स्ट फोलियो कंटेन 36 प्ले। इट ओमिटेड पेरी लेसल टू नेवल किंग्समैन। और तभी सही सी नहीं हो रही,
एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है इस बार, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। एंड कैरिडिनो, ऑल ऑफ विच आर प्लेस थॉट टू हैव बीन रिटन ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर, पार्टली लिखे गए थे, ऐसे ये फेमस नहीं है, ऐसे ये सिलेबस में भी नहीं आते ज़्यादा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले बाय शेक्सपियर इज नॉट क्लासिफाइड एज रोमन प्ले। रोमन प्ले किसे नहीं कहा जाता हिंदी में, सीधा सा इसका थोड़ा सा बेसिक सा मतलब कौन सा रोमन प्ले नहीं है, तो हैमलेट, जूलियस सीजर, एंटोनी क्लेपेरा, कोरियोलस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत। ये आई एक चीज़ आप ये भी रखना कि 2021 में आप देख रहे हैं टीजीटी का देख रहे हैं, लेकिन डाउट में नहीं रहना इस, जैसे टीजीटी का 2000, तो ये डाउट में मत रहना कि ये वाले 2021 में आ गए, अभी तो आए थे कि अब नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी डाउट आप नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी। सब चीज़ें पढ़नी है आपको, फिर से समझ लीजिएगा कि पहली बार एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि जो रिपीट ना हो, कुछ भी रिपीट। और ज़्यादातर टीजीटी पीजीटी का सिलेबस जो है वो तो साल दर साल रिपीट होता ही रहता है। आप क्वेश्चन पेपर अगर प्रीवियस ईयर के देखेंगे, और इसीलिए मैं ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आती हूँ कि ये ही दोबारा से रिपीट होकर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आते हैं। कई कई नंबर बहुत से स्टूडेंट के यहीं पर पक्के हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कोई गारंटी नहीं है कि 2021 में आ गए हैं ये, तो ये 2023, अब तो 23 में ही होगा, तो 23 में नहीं आएंगे, ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है। तो इनको नोट करें, और बल्कि ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हैमलेट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज ए रोमन प्ले, रोमन प्लेज हैव एन कॉमन एंशियंट रोम, जाहिर सी सोमन, विलियम जूलियस सीजर आपने 12th में पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से अगर किसी ने किया जूलियस सीजर पढ़ा होगा, तो रोमन प्ले है, रोम का हिस्ट्री उसमें दिखाई गई है, तो सारा इस तरह का इसमें है। बाकी अदर जो प्ले हैं ये चारों जो रोमन प्ले की गिनती में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ रिटन द लाइन्स, टू हिट, टू हो, ए मैरी नॉट, वाइल ग्रीजी जो डॉट। मेरी तो आज तबीयत ऐसी हो रही बस, पर फिर भी सोचती हूँ कि मेहनत कर लूँ, मेरी लाइफ में मेहनत बहुत है मेहनत बहुत करती हूँ मैं, पर यह है कि मेहनत करने के बाद भी हार नहीं मानी जाती। हार मानने का दिन नहीं करता कि मैं हार मान जाऊँ। मैं देखिएगा यूट्यूब पे भी मुझे अगर देखा जाए कंटिन्यूसली 1 साल मुझे हो गया है, लेकिन अब व्यूज़ भी ऐसे नहीं, सब्सक्राइबर भी ऐसे नहीं, पर पता नहीं क्यों हार नहीं मानी जाती कि हारना नहीं, मेहनत करनी। क्योंकि मेहनत क्या होती है, हमारे हाथ में होती है। हम मेहनत जो होगी हमारे हाथ में होगी, हम कितनी कर सकते हैं, बाकी देने वाला तो कोई और होता है कि मेहनत का फल है वो किधर से मिलता है। एक्चुअल में अपने माइंड में हमें 2 पोर्शन सेट करनी चाहिए, सही कही है कि 2 पोर्शन हमारे माइंड में सेट होने चाहिए, एक जो हमारे हाथ में होता है और एक जो हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में, मेरे हाथ में क्या है, मेहनत करना, और जो है कि इसका फल क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ। तो वो मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी, इधर नहीं तो किधर कहीं और चली जाऊँगी, रास्ता भले बदल लूँगी, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी। और यही चीज़ आप में होनी चाहिए, मेहनत करते रहे कंटिन्यू। अगर ज़्यादातर जो वीडियोज़ देखते होंगे, जो भी जितने भी देखते हैं, कहीं ना कहीं एज में तो मुझसे छोटे ही होंगे, तो छोटे होने के नाते यही कहती हूँ कि छोटे भाई बहनों, बच्चों के समान मान लेते हैं फिर तो, कि मेहनत करना मत छोड़िए, अपना टारगेट सेट रखिए कि हमें कुछ बनना है। ये मत रखिए कि हमें तो जी क्रिकेटर ही बनना था तो क्रिकेटर नहीं बने तो हम बैठ गए, ऐसा नहीं है। अपना टारगेट रखिए कि हमें नाम कमाना, हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, फैमिली होती है, हमें उनकी भी जो है फुलफ़िल करना होता है, सब कुछ ध्यान रखना होता है, उसका ध्यान रखें, मेहनत करते रहिएगा। फिर जब आपके पास पैसा है, नाम है, फेम है, तो अपनी हॉबी को भी कैरी रखिएगा। तो क्या प्रवचन देने लग जाती हूँ मैं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, कहाँ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर हैज़ रिटन द लाइन, तो किसकी लाइनें हैं, विलियम शेक्सपियर की ये लाइनें हैं। और कहाँ पर हैं, शेक्सपियर टेकन लव स्लीवर लॉस्ट में ये लाइनें कही गई, एक्ट 5th सीन 2 में ये लाइनें कही गई हैं। ये क्वेश्चन बहुत रेयर क्वेश्चन है, और ये अदर एग्ज़ाम्स का भी सेम अदर एग्ज़ाम में भी सेम इसी तरह से दिया गया है। जो इंग्लिश के और एग्ज़ाम्स होते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सेम इसी तरह से दिया गया है। और विलियम शेक्सपियर की ज़्यादातर क्या करते हैं कि प्लेस पढ़ लिए, हीरो हीरोइन के नाम्स पढ़ लिए, स्टोरी पढ़ ली, पर ये लाइन जो है ये बहुत कम
जो है पढ़ते हैं, बहुत कम बताते हैं, और बहुत ये, जबकि ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसको नोट करेंगे, याद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। वीनस एंड एडोनिस जो है 6 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी तरह से क्वेश्चन दे, इतना लंबा ना देकर आपसे सीधे सीधे 6 लाइन स्टैंजा में कौन से लिखी गई है, या वीनस एंड एडोनिस कैसी पोएम है, तो नैरेटिव पोएम है। यहाँ इसका वो देखिए एक्सप्लेनेशन। 6 लाइन स्टैंजा शोज डिसाइड साइन ऑफ इमेच्योरिटी, ये नहीं, इट स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ एन यामिंग पेंटामीटर, ये इंपॉर्टेंट है, कपलेट है इसमें। और राइमिंग सीन क्या है, इसकी राइम सीन क्या है, A B ये चीज़ तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है। और चलो अभी इतना ही, आगे आएंगे क्वेश्चंस। द कैरेक्टर्स बेट्रिस एंड बेनेडिक्ट अपीयर इन शेक्सपियर प्ले। जो ये कैरेक्टर्स हैं ये कहाँ अपीयर हुए हैं, मच एडो अबाउट नथिंग में। विलियम शेक्सपियर का जो ये प्ले है मच एडो अबाउट नथिंग में। बेटिस क्या है, द नीस ऑफ लिनेटो, वेल्दी गवर्नर। नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसका सीधा बस यही क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, यही वाला क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, और पूछा भी जाता तो कहीं कहीं सिर्फ एक को पूछ लिया जाता है। और ये मुझे लग रहा है TGT के ही किसी और सन में भी आया हुआ है क्वेश्चन सेम, और मुझे लग 2016 के में तो नहीं था, 2016 में शायद सेम यही था। 2016 के बाद जब 2021 हुआ तो यही क्वेश्चन से, बल्कि 2016 और 2021 के तो मैंने सेट देखा था, अभी तो मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है कि 2016-2021 के में कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे। मैं एक चीज़ को बाद में चेक करूँगी, मुझे ध्यान है कि रिपीटेड हुए हैं 2016 से 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन थे, एक दो नहीं कई सारे क्वेश्चन थे जो रिपीट हुए हैं। Who called Shakespeare Jonas Factotum a जैक ऑफ ट्रेड्स, किसने कहा है, रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन ने हरा तोता वाला भी तो आता है इसे हरा तोता से याद करती हूँ मैं, पर पता नहीं आज माइंड काम नहीं कर रहा सही से। चलो सीधे सीधे कुछ है, जैसे ये ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ग्रीन ग्रोट्स ऑफ वर्थ ऑफ विट्स। Robert Greene used the phrase absolute Jonas factotum in his 1592 booklet Green's Groats Worth of Wits of। चलो शेक्सपियर प्ले लव्स लॉस्ट इज गोल्ड इज ए गुड एग्जाम्पल हो, किसका एग्जाम्पल कहा जाता है लव्स लेवर लॉस्ट को। हमने ये क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं पहले भी। तो ऑप्शन क्या, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स को कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही, तबीयत भी सही नहीं हो रही, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। फिर भी प्रॉब्लम आई हो तो बता देना।